Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो यार जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना उसकी एक अलग ही रूल बुक है। यहाँ इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती, बस डेडलाइंस और रिपोर्ट्स की वैल्यू होती है। रिसेंटली एक शॉकिंग कन्फेशन सामने आया है एक बहुत ही बड़ी आईटी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय का। एक एम्प्लॉय है जो 8 साल से उसी कंपनी में काम कर रही है। उसने अपनी स्टोरी शेयर की है और सच बताऊं उस स्टोरी को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो आईटी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं ना वो ह्यूमैनिटी को भूलते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो एक शॉकिंग इंसिडेंट के ऊपर होने वाली है जहां एक एम्प्लॉय जिसने अपनी मैरिज के लिए लीव्स ली थी उसको मिड ऑफ द लीव्स में बोला जा रहा है या तो ऑफिस रिपोर्ट करो या तो अपना रेजिग्नेशन दे दो। तो पूरी स्टोरी अनकवर होगी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि एम्प्लॉय की साइड क्या है, एम्प्लॉय ने अपनी कन्फेशन में क्या लिखा था। तो कहानी शुरू होती है एक आईटी के सबसे बड़े कंपनी के एम्प्लॉय के साथ जो 8 साल से उसी कंपनी में काम कर रही थी। सितंबर एंड में जो है उसका जो प्रोजेक्ट है वो वाइंड अप हो गया और अक्टूबर 12 को उसकी शादी थी। तो उसने अपनी जो मैरिज के लिए लीव्स थी वो पुराने प्रोजेक्ट के मैनेजर से जो है वो अप्रूव करा रखी थी। और जाहिर सी बात है जो ऐसी लंबी लीव्स होती हैं वो आप स्पेशली जो शादी की लीव्स होती हैं या पैटर्निटी या मैटर्निटी लीव होती हैं ये आप हमेशा एक एडवांस टाइम पे ही आप लोग जो है उसको अप्रूव करा के चलते हो। तो अब उन्होंने अपनी मैरिज की लीव्स जो है वो ऑलरेडी प्लान बना के करके सिस्टम में अप्रूव करा ली। और हर कंपनी ये कहती है कि अगर आपकी लीव्स जो हैं वो सिस्टम में अप्रूव्ड हैं तो यू आर एलिजिबल टू टेक दैट लीव, क्योंकि ये कोई आपकी अनप्लान लीव नहीं है या आपकी कोई एडहॉक लीव्स नहीं है, ये आपकी एक परफेक्टली प्लान लीव्स हैं। शादी हुई उस एम्प्लॉय की, कुछ दिन फैमिली के साथ उसने टाइम बिताया, तभी जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप्स होते हैं कंपनीज़ के उस एचआर का कॉल आता है। वो एचआर उनको बोलता है कि जॉइन ऑफिस इमीडिएटली वरना आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो द एम्प्लॉय सेड कि मेरी लीव्स तो अप्रूव्ड है सिस्टम में, अभी मेरी लीव्स बची हैं। बट उस रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के एचआर ने बोला कि हु आर दे टू अप्रूव योर लीव्स, यू आर अंडर मी नाउ। तो इसका मतलब था एक ईगोइस्टिक, ये मैं मानूंगा ये एक ईगोइस्टिक एक स्टेटमेंट थी, क्योंकि जो लीव्स हैं वो तो पहले अप्रूव हो रखी हैं। तो वो चाहता है कि तुमने, वो कौन होता है लीव अप्रूव करने वाला, मैंने की क्या, मैंने नहीं की तो इसको कैंसिल करो और वापस आओ। तो ऐसा नहीं होता है यूजुअली। जो आपकी लीव्स अप्रूव्ड हो रखी हैं भले ही आपके पिछले प्रोजेक्ट से अप्रूव हो रखी हों वो अप्रूव्ड ही मानी जाती हैं, भले ही आप किसी न्यू प्रोजेक्ट में आप बेंच पे मूव करते हो। तो उस रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के एम्प्लॉय जो एचआर था उसके मुताबिक जो अप्रूवल सिस्टम में हो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, उसको भी वो लोग इग्नोर कर देंगे। तो आप बताओ ये क्या फेयर चीज़ है जो उसने बोला उस एम्प्लॉय को जिसने अपनी शादी के लिए लीव्स पहले से ही प्री अप्रूव्ड करा के रखी थी। तो अब आप लोग सोचो कि एक न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड एम्प्लॉय के लिए जो कि फ़ीमेल है उसके लिए कितना टफ हुआ होगा। एक तरफ शादी के रिचुअल्स, दूसरी तरफ प्रेशर की ऑफिस आओ नहीं तो रेजिग्नेशन लिखो। आपको पता है जो इंडियन वेडिंग्स होती हैं वो 3 दिन का अफेयर बिल्कुल भी नहीं होता। शादी के पहले और शादी के बाद भी बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारी फैमिलीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। तो यूजुअली शादी के 1 वीक पहले और शादी के 1 वीक बाद 2 वीक की लीव तो सब लेके ही चलते हैं मिनिमम। कोई लोग जिनको ज़्यादा लीव्स चाहिए होती हैं वो 3 वीक्स की लीव भी लेते हैं और मैंने देखा है उनकी अप्रूव्ड भी रहती हैं। तो उस एम्प्लॉय ने इस सिचुएशन पे लिखा है कि इट फील्स लाइक आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक टू गेट मैरिड। तो वो अपनी मैरिज को ही कोस रही है उस रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के एचआर की वजह से। और ये लाइन जो है ना ये सब कुछ कह देती है। जब एक कॉर्पोरेट जॉब जो है जो थोड़ी इंसेंसिटिव हो जाती है कि उसे लगता है कि एम्प्लॉय का जो शादी करना है वो भी गलत है। इज़ दिस वर्क लाइफ बैलेंस दैट लुक्स लाइक इन इंडियन आईटी? क्या यही वर्क लाइफ बैलेंस इंडियन आईटी में चल रहा है आजकल? आप ज़रूर बताना आप क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट के बारे में। अब बात करते हैं जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में उनकी हरासमेंट के बारे में। तो देखो कोई भी कंपनी हो, सर्विस बेस्ड कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी हो, उसमें रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप का काम होता है कि जो एम्प्लॉयज़ को न्यू प्रोजेक्ट में एलोकेट करें। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ये पावर सेंटर बन जाते हैं। एम्प्लॉयज़ को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे उन्होंने कोई क्राइम कर दिया है। बेंच पे आके फ़ोन्स पे थ्रेट, डेली कॉल्स और फ्रेजेस लाइक जॉइन नाउ और रिज़ाइन।
आरएमजी का काम होता है कि आपको वो प्लेसमेंट दे, आपको एक प्रोजेक्ट में एलोकेट करे, पर उन्होंने उसको एक हरासमेंट का टूल बना दिया है। अब कोई अपनी खुशी से तो बेंच पे नहीं आता, उसका प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, उसकी प्रोजेक्ट की एंड डेट हो चुकी है, उसकी प्रोजेक्ट से वो कमिटमेंट जो उसकी थी, जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया, तभी तो वो बेंच में आया है। वो बेंच में आया है तो शायद 1-2 साल के, शायद 6 साल बाद वो उस प्रोजेक्ट में काम करके बेंच में आया हो, तो उसको एक इमीडिएट हरासमेंट मिलती है रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के एम्प्लॉयज़ की तरफ से कि तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब हम तुम्हारे मालिक हैं, जो हम बोलेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ एक मेंटल थिंकिंग रहती है जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के लोग होते हैं किसी भी कंपनी के, उनकी एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन लॉजिकली हम सोचते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में हुआ क्या। सबसे पहला आता है लीव अप्रूवल सिस्टम। जिस एम्प्लॉय की शादी थी उसने पहले ही सिस्टम में लीव अप्रूव करा दी थी, तो टेक्निकली और लीगैलिटी की तरफ से जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है वो कैन नॉट डिनाई इट। पॉलिसी वाइज वो राइट है, उसको वो लीव्स लेने का बिल्कुल हक है, क्योंकि वो सिस्टम अप्रूव्ड लीव्स हैं। दूसरी होती है प्रोजेक्ट रिलीज टाइमिंग। जब उसने प्रोजेक्ट से रिलीज़ लिया तो वो ऑटोमेटिकली आरएमजी के अंडर आ गई, बट जो उसकी जो लीव्स थी वो पिछले प्रोजेक्ट की वजह से अप्रूव हो रखी थी, और ये कम्युनिकेशन जो है वो आरएमजी ग्रुप को यूजुअली रहता ही है, और मैनेजर भी उसको बता ही देता है कि इनके लीव्स प्लान क्या है, क्योंकि उनके पास पूरा कैलेंडर रहता है एक एम्प्लॉय का कि इसने कब लीव लगाई है, कब ये फ्री है, कब क्या है, तो सब कुछ एक पूरा उनका एक कैलेंडर रहता है। तो आरएमजीज़ को जो है वो पहले से ही पता होता है कि किसकी क्या लीव प्लान है। तीसरा इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो है जो रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप होते हैं उनका बिहेवियर। शाउटिंग ऑन एन एम्प्लॉय एंड आस्किंग हर टू रिज़ाइन इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल। इट रिफ्लेक्ट्स द पुअर इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड टॉक्सिक वर्क कल्चर, जो कि आजकल इंडियन आईटी में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है। जो लास्ट है वो है मेंटल इम्पैक्ट। तो ये बताता है कि कैसे क्या उस कंपनीज़ की वैल्यू है। जो मैरिज होता है ये एक ऑस्पिशियस टाइम होता है दोनों फैमिलीज़ के लिए, और जो साथ में कलीग काम कर रहे होते हैं दे आर ऑल्सो हैप्पी फॉर देयर कलीग की इनफैक्ट शी इज़ गेटिंग मैरिड, ही इज़ गेटिंग मैरिड, तो सब अपनी ब्लेसिंग्स ही देते हैं। ऐसे ऑस्पिशियस टाइम में एक ऐसा मेंटल टॉर्चर किसी एम्प्लॉय को देना, दिस इज़ नॉट ए ह्यूमेन बिहेवियर। तो ये था मेरा एक एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन को लेके कि मैं क्या समझता हूँ कि क्या क्या हुआ है इस पूरे इंसिडेंट में। अब जो एम्प्लॉय है उसे क्या करना चाहिए था, उसके क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकते थे। सबसे पहला हो सकता था डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जो भी उसको धमकी भरे ईमेल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, उसको अच्छी तरह से जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो रखें। जो अगर ईमेल्स के अगर चैट के थ्रू हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखें। दूसरा है एस्केलेट प्रोफेशनली। उसके HRBP जो भी आपका है आरएमजी, उसके आप सुपरवाइज़र को रखें ईमेल में, और एक ईमेल डालें कि आपकी सिस्टम में प्री अप्रूव्ड है, तो वाई यू आर बीइंग थ्रेटन्ड टू रिज़ाइन। तीसरा होता है डू नॉट रिज़ाइन अंडर प्रेशर। अगर रिज़ाइन कर दिया प्रेशर में आके तो वो एक वॉलंटरी एग्जिट मानी जाएगी और आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे कंपनी की तरफ से। उसके अगला होता है कि आप उसे पोस्ट कर सकते हैं पब्लिक फोरम्स में, जैसे कि उस एम्प्लॉय ने किया। उसने अपनी सिचुएशन जो है वो पूरी बताई पब्लिक फोरम में, जिससे सबको एक अवेयरनेस मिली कि क्या क्या चल रहा है उस कंपनी के अंदर, क्या क्या चल रहा है आजकल इंडियन आईटी के अंदर, कि कैसे एम्प्लॉय को हरास किया जा रहा है जस्ट बिकॉज शी हैज़ टेकन लीव्स टू गेट मैरिड। नेक्स्ट होता है कि इन्वॉल्व HR, रीजनल HR एज वेल इफ़ यू कैन। या तो आप एक हायर लेवल पे भी उसको एस्केलेट कर सकते हैं अगर आप सही हैं, अगर आप मानते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की है। तो ये जो टर्म है जॉइन और रिज़ाइन, ये एक ऐसी प्रेशर पॉलिसी है जो 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फेस कर रहे हैं, भले ही वो बेंच में हो या भले ही वो प्रोजेक्ट में हो। जो IT कंपनीज़ हैं उनके लिए एम्प्लॉय जो है वो बस एक बिलेबल रिसोर्स है, एक इंसान नहीं। मैरिज हो, कोई हेल्थ इशू हो, कोई फैमिली ट्रेजिडी हो, कुछ भी हो, अगर आप बेंच पे हो तो आप पे प्रेशर आता है जॉइन और लीव। तो ये कोई कंपनी पॉलिसी नहीं होती है। अगर एक 8 साल के एम्प्लॉय जिसने कंपनी को अपने 8 साल दिए हैं, अगर वो शादी के लिए 2 हफ्ते की लीव ले रही है तो उसको उस 2 हफ्ते की लीव के लिए इतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो अभी एक प्रोजेक्ट से डीएलोकेट होके बेंच में आई है। तो इट्स हाई टाइम फॉर कंपनीज़ टू रिमेंबर कि लॉयल्टी तभी मिलती है जब आप एम्पैथी शो करते हो, वरना लॉयल्टी भी आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। एक शॉकिंग इंसिडेंट जो मेरे सामने आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि मेरी एक वाइडर ऑडियंस को भी ये इंसिडेंट जो है वो पहुँचे।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपको इस मैसेज को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।